लौट के वापस चलिए। तो बातें हैं जो आपसे अच्छा कि अब आप लोग पर 10th में आ गए हैं, बोर्ड क्लास में हैं, आपको ये तो पता ही है इस बार क्या हुआ 10th के बच्चों को एक किस्म के एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो मुझे ये बता दीजिए अच्छा हुआ या खराब हुआ, क्या अच्छा है इसमें और क्या खराब है? सब बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया तो खराब ही है। और बच्चे तो बहुत खुश हैं, मेरे बहुत से बच्चों के फोन आए थे, सर मजा आ गया, यहाँ भी आसपास में वहाँ के लोगों को फोन आ रहे, सर मजा आ गया, क्या पास ठीक हो। तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी क्या ओपिनियन है कि एग्जाम होना चाहिए था या नहीं? कि तुम 10th में होते तो तुम क्या एग्जाम होना चाहिए था? अगर पॉसिबल होता तो अच्छा होता वैसे तो। ओके, चलिए। और कोई अपनी राय अपनी मानना चाहता है? कोई नहीं बोलना चाहता? चलो हम नाम लेके बोलेंगे। सही है दीदी, बता बेटा आपकी क्या ओपिनियन है, एग्जाम होना चाहिए था या नहीं? यदि तुम 10th में होते इस साल और ऐसा होगा तो क्या आप आक्रम हो या नहीं? संयोजा हरिउदय नहीं है? हाँ भार्गव साहब बताइए। यस सर। हम्म, सर होने चाहिए थे। होने चाहिए थे। अच्छा हाँ ठीक है, मैं क्या करना है, हम तो थे ही नहीं ना। ये बात मैंने, कोई मुझसे पूछ सकता है कि ये बात मैंने क्यों उठाई है आज? हो सकता है कि आपने इसकी पहले क्लास ली तो उन्होंने बात की हो कि मैं क्या, कोई मुझे मुझे बोल सकता है कि सर आपने क्यों बुलाया मेरे बीच के कारण मैं बात बताऊंगा आपको। आपको क्या लगता है मैंने क्या बोला था? मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ उसके बारे में। सर क्योंकि हम भी अभी 10th में। अब देखो बेटा, इसको समझो इस बात को कि एक्चुअली में क्या है कि इसमें दुनिया जो है बहुत ही एक अजीब से मोड पर है। समझ में मैंने क्या हो नहीं पता, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रोटेक्शन करने को तैयार नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और ऐसा लग भी रहा है कि शायद आने वाले 2-3 महीने में हमारी जो देश की जो स्थिति है और पूरे विश्व की स्थिति ठीक हो जाएगी। मेरे को से उसकी अपनी वजह है कि हमने पहले से और ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। पहले हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, कुछ हद तक दवाई भी हमारे पास आ रही है, हमारे पास वैक्सीनेशन का भी चल रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद हम अब आगे जो हम 3rd वेव और 4th वेव की बात कर रहे थे शायद ना आए तो बहुत, लेकिन वी कांट से नथिंग, हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये मैं कह रहा हूँ उसके पीछे कि जब हुआ था तो जब पिछले जो है जून के महीने में जुलाई में स्कूल नहीं खुल पा रहे थे तो आप लोगों ने हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया था तो आप सब लोगों को। उसके बाद हुआ था नवंबर के आसपास आकर के आप लोग क्लास में आए थे, राइट? अक्टूबर नंबर मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या आए थे।
में 1 घंटे के लिए आए थे, फिर बढ़ते 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 हम ऑलमोस्ट हम लोग हो गए थे, ऑलमोस्ट। और ऐसा लग रहा था कि एग्जाम होंगे, और जैसे कि आपको पता हो, तो सबके एग्जाम हो ही गए थे, अपने जो लोकल एग्जाम थे, सिर्फ कौन से एग्जाम रह गए थे, बोर्ड के, लग रहा था होंगे। लेकिन क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पर नहीं हो पाए। उससे मालूम है क्या हुआ, एक घाटा हुआ है आप सब लोगों को, उन बच्चों को। उन्होंने जो शुरुआत के जो टेस्ट थे, शुरुआत के एग्जाम थे, प्री बोर्ड थे, यूनिट टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, ये बता आप लोगों ने क्या वाकई में ईमानदारी से टेस्ट दिए? रोमेशा, यस सर। क्या आपने वो टेस्ट दिए थे ईमानदारी से? यस सर। क्या आपको ऐसा लगा था कि आपने अपना सब, सर वो या आप सर रिपीट और कर सिंपल कर? जी बेटा, सर रिपीट कर दीजिए, वॉइस नहीं आ रही। नहीं था बेटा कि क्या आपने सारे जितने भी टेस्ट हुए थे, वो पूरे टेस्ट पूरी उससे दिए थे कि ताकतें दिए थे, इंटेंस के साथ दिए थे, यानी कि वो आपका Yes, sir. बेस्ट था? यस सर, कोशिश क्या मैं करिए। मान लूं, हाँ, क्या मैं ये मान लूं कि आपने फर्स्ट टेस्ट में उतनी ही मेहनत की थी जितनी कि आपने फाइनल में की थी? नो सर। नो सर। यहाँ क्या आपको ये मान के चले थे कि यूनिट टेस्ट से के दम पर भी हमारा रिजल्ट बन सकता है? आपको पता था ये बात? नो सर। अब इस बात को जान लो, आज अभी की वक्त से। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं कि अगली बार भी 10th और 12th के एग्जाम होंगे, लेकिन मैंने आपसे स्टार्ट क्या कहा, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। 0.000001% भी चांस बना है कि इसी कारण से अगले एग्जाम नहीं हुए, तो आपका रेंट कहाँ से बनेगा? यूनिट से बनेगा, हाफ ईयरली से बनेगा, प्री बोर्ड से बनेगा। प्यारे बच्चों, ये याद रखो, आपको आज से ऐसे पढ़ाई करनी है कि कल टेस्ट होने वाला है, कल हमारा फाइनल एग्जाम है, पहली बात। और किसी भी टेस्ट को, चाहे वो छोटा टेस्ट हो, चाहे वो बड़ा टेस्ट हो, चाहे वो मंथली टेस्ट हो, वो यूनिट टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, कुछ भी हो, आपको सभी को पूरी स्ट्रेंथ के साथ देना है। शायद आपको नहीं पता होगा कि जो बच्चों ने प्री बोर्ड, ठीक है दे देंगे यार, क्या होता है, दे दिया, आपको पता है ना उनका रेट किसकी बेस पे बन रहा है? प्री बोर्ड के बेस पे बन रहा है। बस किसको हो गया? अब मैं कह रहा था, जिस बच्चे ने शुरुआत से ही हर टेस्ट को बहुत ही सीरियसली लिया था, बहुत लिया था, वो तो अच्छे नंबर पा गया या पाएगा। लेकिन जिसने कहा कि हम तो लास्ट में पढ़ाई करेंगे, तो वो सब वहां चले गए, उन सबको घाटा हो गया। मैं बात समझ में आ रही थी तो हमेशा? यस सर। तो सभी बच्चे अब क्या करेंगे? पहले ही दिन से मैंने हर टेस्ट को, मुझे पता है कि कल टेस्ट होने वाला नहीं है, लेकिन मान लो कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद यदि हमारा टेस्ट होने वाला है, तो उसमें भी ये कोशिश करना कि आपके 100 में से 100 नंबर आए, 10 में से 10 नंबर आए, 5 में से 5 नंबर आए, जितना भी टेस्ट हो, जिससे क्या हो जाए,
कि आपको जब कभी भगवान न करे कैसा मौका दोबारा आ जाए तो वहां पर आपको जो आपका वैल्यूएशन हो, आपका जो एजुकेशन हो, वो प्रॉपर तरीके से हो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि आ रही हो तो बस जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड गुड, चलिए। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जिनको नहीं आ रहा है आ जाइए, जिनको आ गया है अच्छी बात। चलिए, तो अब मुझे याद दिलवाओ, मैं तो भूल गया, हमने लास्ट डे क्या पढ़ा था? रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी हो गई थी या होने वाली थी? क्या हुआ उसमें? सर कंप्लीट हो सर, हो गई गई थी, थी। कंप्लीट हो गया हो था। गई। सर आपने कहा था आप कंडक्टेंस और रिडक्टिविटी पढ़ेंगे। एक बोलो फिर से। क्या? सर आपने कहा था कि कंडक्टेंस एंड रिडक्टिविटी पढ़ेंगे। अच्छा, ओके ओके, मैंने कहा था कि हम लोग रेसिस्टिविटी कंप्लीट हो गई थी ना, है ना? यस सर। यस सर। ओके, और मैंने आपसे कहा था जस्ट अ मोमेंट कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। क्या? अच्छा, हमने बेटा वो पढ़ लिए थे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, पैरेलल और सीरीज? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक बात है। तो हमने पढ़ा है केवल इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पढ़ लिया, रेसिस्टिविटी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब लिखिए बेटा आप लोग, आज कैसे डालो, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो आप लोग क्या कहेंगे इसको? The ability of a conductor to oppose current. वेरी गुड। अब नॉट करंट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, करंट भी चल जाएगा। मोशन ऑफ चार्ज, है ना? अच्छा बेटा, आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं जिनकी कंपार्टमेंट थी? नहीं, ओके। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो करंट पास हो रहा है किसी मटेरियल से, किसी कंडक्टर से, है ना, किसी भी सिस्टम से, तो उसको अपोज करने की क्षमता। जो जितना अधिक उसको अपोज करेगा, दैट मीन्स दे हैव अ वेरी हाई रेसिस्टिविटी और हाई रेसिस्टेंस। यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो तो, कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रेसिस्टिविटी इज द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, राइट? एंड रेसिस्टेंस जो होता है, इट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बट ऑल्सो देयर डायमेंशंस लाइक लेंथ और एरिया। ओके, यही था ना? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, है ना? और कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि इट इज द प्रॉपर्टी टू अलाउ द चार्ज फ्रॉम इटसेल्फ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अलाउ द चार्ज योर करंट फ्रॉम इटसेल्फ। यानी कि जो मटेरियल जितना ज्यादा अपने अंदर से करंट को अलाउ करेगा, उसका कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। सो टुडेज टॉपिक इज
कंडक्टेंस, राइट। लिखिएगा इसमें कंडक्टेंस। Conductance is the property of material conductance is the property of the material of the conductor which allow the current from itself. And it is the reciprocal of resistance. And it is मतलब conductance. It is the reciprocal of resistance. That is लिखिए कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? इनवर्स ओम। हाँ, इनवर्स नहीं, ओम इनवर्स। क्या होगी? ओम इनवर्स। ऐसे लिखो, ओम इनवर्स। the unit of conductance is ohm inverse. इसकी एक और होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओम को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? ओम को उल्टा लिखोगे तो तुम कैसे लिखोगे? MHO। हाँ, MHO, वेरी गुड। इसको बोल देते हैं मो। तो आप चाहे तो इसको ओम इनवर्स लिख दीजिएगा, आप चाहे इसको मो लिख दीजिएगा। ये भी इसकी यूनिट होती है मो। और इसकी एक और होती है यूनिट, और करके लिख दो, सीमेन, SIMEN। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप समझ में आ गया आपको ना? जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा है। तो अब मुझे बताइए, ये मुझे बताएगी निशा। बेटा बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किस मटेरियल का होगा? सिल्वर। वेरी गुड, सिल्वर का। क्यों? क्योंकि उसका सबसे कम होगा, लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस। अब मैंने ऐसे कहा टंगस्टन, टंगस्टन हैविंग हाई रेसिस्टेंस, है ना? यस तो इसमें सर। से क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? लो इसका कंडक्टेंस। हाँ, यानी कि किसी भी टंगस्टन में से करंट पास बड़ी मुश्किल से होगा, है ना? ये मतलब हुआ। अब इसके बाद लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बच्चों याद रखना, जैसे रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, वैसे ही रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होगा। तो लिखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी
is known as conductivity. The resistivity is called conductivity. That is, देखो resistivity is equal to, सॉरी माफ करना गलत लिख दिया, conductivity. It is equal to 1 upon resistivity. Right? अच्छा, इसकी यूनिट मालूम क्या होगी? सर हाँ सर सर क्या हम हाँ। ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो भी 1 अपॉन कंडक्टिविटी है? बिल्कुल बोल सकते हैं, तो है ही। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के उल्टे, यदि मेरा अपोजिट आप है तो आपका अपोजिट मैं हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो, गुड। हाँ, लेकिन ये बड़ा ध्यान रखना, लेकिन यदि ये क्वेश्चन आता है कि रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, तो आप वहां नहीं लिख सकते ये बात कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, है ना, ये ध्यान रखना। वहां वो लिखना जो मैंने लिखवाई है आपको। ओके, अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी? 1 upon ohm meter. 1 अपॉन ओम मीटर। तो इसको क्या है, इसका करेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और एम एच ओ मूव कर दो, इसको उल्टा कर दिया, और ये डैश लगा करके मीटर इनवर्स, ये भी होती है। बच्चों ये बात याद रखना हमेशा कि सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है सिल्वर की, और सबसे ज्यादा होती है रबर की, रबर स्पेशली हार्ड रबर की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ड रबर की कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे समझाएगा कि ये हम लोग हैंड ग्लव्स लेते हैं ना, यूज करते हैं, जो रबर की चप्पल पहनते हैं जब काम करते हैं हम लोग, बिजली का, पता है ना? Yes. Yes, sir. यस सर। हमारा जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जो हमारा प्लायर होता है, उसमें देखना बेटा पीछे क्या लगा होता है, रबर लगी होती है, राइट? Sir, rubber. Yes. हाँ, क्योंकि वो जो प्लायर होता है या जो आपका स्क्रू ड्राइवर है, वो किसका होता है? वो होता है आयरन का, यानी कि स्टील का होता है, और स्टील इज अ गुड कंडक्टर। तो यदि आप उसको वैसे करेंगे तो उसका आपको शॉक लग सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर रबर लगाते हैं। तो अपने देखो ना, घर में बोलते हैं कि जब कभी कोई काम करते हैं तो बोलते हैं बेटा चप्पल पहन लो, रबर की चप्पल पहन लो, ऐसा कर लो, है ना, बिकॉज रबर जो होता है वो सबसे ज्यादा उसकी रेसिस्टेंस होता है, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट होती है, ये मान लो ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ तो होता है, लेकिन हम इसे कुछ हद तक जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी राइट नाउ। मुझे बताएंगे कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, लेंथ को, और उसके एरिया को हमने हाफ कर दिया। लेंथ डबल, एरिया हाफ,
तो उसका रेसिस्टेंस कितना कम या ज़्यादा होगा और उसकी रेसिस्टिविटी कितनी कम और ज़्यादा होगी? प्लीज टेल मी। तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी सेम। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है बच्चों, मतलब है कि आपको सब याद है जो मैंने सब पढ़ाया था आपको, है ना। अब एक क्वेश्चन में अभी और आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। सर हाँ, सर आप पहले वाले का आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन से का? यही जो क्वेश्चन था ना, 4 हो जाएगी उसकी रेजिस्टेंस, तो वो कैसे हो जाएगा? कौन बोला है? इंजल। पिंजल। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, फार्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, यही था ना। मान लो ये रेसिस्टेंस है, R कितना है, ये हो गया। अब आपने कहा कि इसको R1 कर दो, नया आ जाएगा तो R1 आएगा, तो R रो तो रो रहेगा। लेंथ कितनी कर दी आपने? 2L। एरिया कितना कर दिया आपने? 1/2, राइट। लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को आधा कर दिया। इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 रो L अपॉन A। ठीक है बच्चों, ये जो लिखा है ना रो L अपॉन A, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है ये, ठीक है। तो क्या जाएगा अपने को? R1 इज इक्वल टू 4R, 4R। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट बना रहा हूं मैं, एक मिनट। ये हो गया। चलिए ये आप देख, आपको बड़ा स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। बस मुझे इतना बता दो कि क्या ये डायग्राम सही है? नो सर। नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। सही तो है। सर इसमें वोल्टमीटर पैरेलल ही सर वोल्ट लगेगा। मीटर गलत लगाया है। वही कौन सा वाला? दो लगे हैं इसमें। सर दूसरा सर वाला, V1, ऊपर सर V1। पहला वाला। ये वाला, V1। ये। यस सर। यस सर। अच्छा, बाकी ठीक है। सर की भी ओपन है, क्लोज होगी तभी तो सर्किट उसमें फ्लो होगा। यस सर, एरो नहीं लगेंगे। ये किसने बोला? सृष्टि। वेरी गुड। तुम तो मेरा घमंड बढ़ा रहे हो बहुत ज्यादा। सर मीटर में साइंस में लगे सर हुए हैं। साइन प्लस माइनस नहीं लगे। नहीं, वो तो अपन मान लेते हैं कि जो बड़ा है ना वो प्लस है और छोटा है माइनस होता है। एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बेटा कि जब कभी ऐसा बना दे, कभी भी ऐसा भी बना देते हैं, दोनों इक्वल कर दिया, तब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना पड़ता है। लेकिन यदि वो एक छोटा एक बड़ा है तो कोई नीड नहीं है, लिखो अच्छी बात है, ना लिखो तो चल जाएगा वो। हाँ, हरीश कुछ कह रहे थे? सर ध्रुव कह रहा था। पॉजिटिव सेल के बैटरी के, बैटरी क्या? जब बैटरी के पॉजिटिव साइड लगाना होगा एमीटर।
नहीं जी, किसने कह दिया आपसे? अब तुम ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ गए। कहीं लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा तो घमंड बढ़ा जा रहा है। ऐसा मत करो यार मेरे साथ लोग। इतनी ऐसी ऐसी जवाब दोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम तो ऐसा लग रहा है कि आज ही तुम्हारा एग्जाम को तुम आज ही पास हो जाओगे। गुड, वेल डन बेटा, वेरी गुड। तो ये हो गया है ना। एक और चीज देखो कि तुम्हारे पास ये दो चीजें हैं, एक भी है और आई है। इससे आपको वो निकालना है रेसिस्टेंस। कैसे निकालोगे? सर V is equals to IR से निकाल लेंगे। V सर इज R इक्वल equals I upon V। सर R is equals to V V upon upon I। I। ये नहीं नहीं देखो, ये हालांकि बात सही है, लेकिन सही आंसर इसका क्या होगा पता है आपको बेटा? कि सर V अपन I से निकालेंगे, ना कि V इज इक्वल टू IR से। बात सेम है, बात सेम है, लेकिन सही क्या होगा? सही ये होगा कि आप क्या कहें कि नहीं सर वो हम लोग उससे निकाल देंगे। किससे निकाल देंगे? एक मिनट रुको बेटा, मैं थोड़ा सा ये वो कर दूंगा, अटेंडेंस ले लूँ। ये क्या हो रहा है डेली डेली भाई? अटेंडेंस नहीं हो पा रही है। कोई मुझे बताएगा कि ये क्यों नहीं हो पा रही है? जस्ट अ मोमेंट यार, आज कुछ गड़बड़ ही हो गया। कोई बच्चा मुझे थोड़ा आइडिया देगा कि ये अटेंडेंस क्यों नहीं हो रही है? चलिए पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ, शायद अब हो जाए। HTML चलिए। ओके बच्चों, आज मुझे लगता है थोड़ा सा अपन डिस्टर्ब हो गए उसकी वजह से, है ना? तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा कि आप लोगों ने अच्छी मैथ की है। मैं आप लोगों से, मुझे तो अभी फिलहाल तो जिनसे मेरी बात हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान आप करे आप ऐसे ही आगे पढ़ें, अच्छा पढ़ें, है ना? और हम लोग जल्दी ही आगे फिर मिलेंगे। ओके, सो एक मिनट में इसको भी वो कर दूँ, बोलते हैं इसको, ये रहा
Stop recording.